हेलो बच्चों, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम योर फ्रेंड उज्जवल कौशिक। तो हमारे चैनल पे आपको आईआईटी जेई पीवीसी के क्वेश्चन इजीली मिल सकते हैं। तो आज क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमें गिवन है द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय आइदर 3 और 4 बट नॉट डिविजिबल बाय 48। तो जो आइदर और की कंडीशन होती है वो हमारी यूनियन होती है, और जो हमारा एंड की कंडीशन होती है वो इंटरसेक्शन होती है सेट में। फाइन, तो शुरू करते हैं आज क्वेश्चन। तो हम सबसे पहले एक फॉर्मूला जानते हैं कि n ऑफ a यूनियन b इज n ऑफ a। इट मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a यूनियन b इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन b। फाइन, तो अब हम निकालते हैं वो सभी 3 डिजिट नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 3। सो मैं उसको बेसिकली n ऑफ 3 से रिप्रेजेंट करूंगा। ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर हैं? तो हम जानते हैं 3 डिजिट नंबर जो होता है वो होता है हमारे 100, 101, 102 से लेके 999 तक। अब इनके बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल होंगे, डिविजिबल बाय 3 होंगे? तो वो नंबर होंगे हमारे 102, 105 से लेके 999 तक। अब ये ऐसे कितने नंबर हैं ये हम निकाल सकते हैं इजीली विद द हेल्प ऑफ एपी, nth टर्म फॉर्मूला, that is an is equal to a plus n minus 1 into d. This is formed by arithmetic progression ap। हम सब जानते हैं जहाँ पे a जो होता है हमारा वो हमारा फर्स्ट टर्म होती है, d जो होता है कॉमन डिफरेंस होता है। तो हमें यहाँ पे 999 निकालना है। दिस इज इक्वल टू a जो है वो हमारा 102 प्लस n माइनस 1 इंटू, और d कितना, कॉमन डिफरेंस कितना है दो टर्म्स के बीच में, 3 का। तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे माइनस 102 करते हैं तो 7, 9 और यहाँ पे आ गया 8 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू n माइनस 1, और यहाँ से n आ गया हमारा 300। तो 300 ऐसी 3 डिजिट नंबर्स होंगे दैट आर डिविजिबल बाय 3। सेम अब हम निकालते हैं क्या, डिविजिबल बाय 4। तो डिविजिबल बाय 4 में जो पहला 3 डिजिट नंबर होगा 100, 104 से लेके ये होगा आपका 996 तक। So with the same using that formula an is equal to a plus n minus 1 into d। यहाँ पे an इस बार हमें 996 का निकालना है, फर्स्ट टर्म है हमारी 100 प्लस n हमें नंबर ऑफ टर्म निकालना है कितनी है, और d हमारा कॉमन डिफरेंस 4 है। तो यहाँ से जो n की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 225। फाइन, अब हमें n ऑफ 3 भी मिल गया जो 3 से डिविजिबल है, n ऑफ 4 भी मिल गया जो 4 से डिविजिबल है, पर हमें अब निकालना है a इंटरसेक्शन b। सो जो n ऑफ 3 इंटरसेक्शन 4 होगा, मींस जो नंबर 3 से भी डिविजिबल हो, 4 से भी डिविजिबल हो, वो वही होंगे जो नंबर हमारे 12 से डिविजिबल होंगे। फाइन, जो नंबर 3 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब वो उनके एलसीएम 12 से डिविजिबल होना चाहिए, ऐसे वो नंबर होंगे। तो जो 12 से डिविजिबल 3 डिजिट नंबर होंगे उसमें होगा आपका सबसे पहले 108, फिर देन 120 एंड दिस इज टिल 996। फाइन, विद द हेल्प ऑफ दिस हम अगेन n निकाल सकते हैं। तो जो हमारे नंबर आएंगे डिविजिबल बाय 12, तो ऐसे जो नंबर आएंगे वो आएंगे 75। अब हमने इतना पार्ट सोल्व कर लिया है, पहले इतने पार्ट को सोल्व करते हैं कि व्हाट इज n ऑफ 3 यूनियन 4, मतलब 3 और 4 दोनों से डिवाइड होने वाले नंबर, यानी कि आइदर डिवाइडेड बाय 3 और डिवाइडेड बाय 4। दिस इज n ऑफ 3 प्लस n ऑफ 4 माइनस n ऑफ 3 इंटरसेक्शन 4। सो दिस इज 300 प्लस दिस इज 225, दिस इज माइनस 75। तो ये आ गए 450। अभी तक हमने अपना इतना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, आइदर डिविजिबल बाय 3 और 4 बट नॉट डिविजिबल बाय 48। अब हम इसको निकालते हैं। तो इसके लिए हम पहले वो सब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, नंबर निकालते हैं दैट आर डिविजिबल बाय 48, दैट आर डिविजिबल बाय 48। ओके, सो दैट आर डिविजिबल बाय 48। तो जो 48 से डिविजिबल नंबर होगा वो होगा आपका सबसे पहला 120, 144, और जो लास्ट नंबर होगा वो होगा 960। तो जो n ऑफ 48 आएगा हमारा वो कितना आएगा, विद द हेल्प ऑफ एपी हम इसको निकालेंगे, वो आएंगे 18। ऐसे कितने नंबर आएंगे, 18। तो अब जो नंबर 3 और 4 से डिविजिबल हैं वो 450 हैं, जो नंबर 48 से डिविजिबल है वो 18 है। अगर मैं 450 में से 18 माइनस कर दूं तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर जो है वो है कि दैट आर नंबर दैट आर आइदर डिविजिबल बाय 3
और 4, बट नोट, तो माइनस वो सभी नंबर जो 48 से डिविजिबल हैं। तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 450 माइनस 18 एंड दिस इज इक्वल टू 432। अब ये हमारा फाइनल आंसर है, तो हमारा ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये आ सकता है कि जब हमने 12 के डिविजिबल घटा दिए थे, यहाँ पे हमने 12 के डिविजिबल माइनस कर दिए थे ना n ऑफ 12, तो हम 48 के फिर से क्यों हटा रहे हैं, वो तो ऑलरेडी हट गए होंगे। बट नहीं, यहाँ पे सोचने वाली बात ये है, इस फॉर्मूले में जब हम a इंटरसेक्शन b रिमूव करते हैं, वो वाला पार्ट हटाते हैं जो हम 2 बार कवर कर लेते हैं। फाइन, जैसे अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, तो ये मान लो सेट A है, ये मान लो सेट B है। तो जब हम सेट A लिखते हैं n ऑफ A, तो हम ये वाला पार्ट लिखते हैं, और जब हम n ऑफ B लिखते हैं तो हम ये वाला पार्ट लिखते हैं। तो जो इंटरसेक्शन है वो 2 बार काउंट हो जाता है, इसलिए हम एक बार उसको रिमूव करते हैं। तो जो हमने यहाँ पे 12 के मल्टीपल जो हमने रिमूव किए, वो इसलिए रिमूव किए जो ये कॉमन पार्ट था, बट अभी एक बार तो रह गए होंगे, इसलिए हमें NO48 को रिमूव करना पड़ा। So I hope you are able to understand the video. Thank you very much.